नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार में महिलाओं के हालात और राज्य सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन महिलाओं के मामले में सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका आरोप था कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों की घटनाएं बढ़ रही है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एजाज अहमद ने नालंदा जिले में एक महिला की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि महिला को कील ठोक कर जान लिया गया था और इसके बावजूद सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उन्होंने विधान परिषद में महिला सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर आवाज उठाने का भी जिक्र किया। राजद प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि बिहार में महिलाओं के सम्मान के मामले में सरकार का रवैया कितना गैर जिम्मेदार है। और क्या कुछ कह रहे हैं एजाज अहमद, पहले आप उनका बयान सुने। देखिए, सरकार पीठ थपथपा रही है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। जब नालंदा में महिला को कील ठोक करके जान ले लिया गया और जब विधान परिषद में महिला सदस्यों ने उन महिलाओं के लिए आवाज़ बुलंद की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से अमर्यादित भाषा, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार में नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में किया, और किस तरह से जो दलित समाज से आने वाली, जो अति पिछड़ा समाज से आने वाली और जो पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिला सदस्य है, उनको अपमानित किया, उनको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में महिलाओं का सम्मान सरकार के स्तर से किस तरह से किया जा रहा है। बिहार में लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। एक एक दिन में 2-2, 3-3 घटनाएं हो जाती हैं एक ही ज़िला में। सरकार के स्तर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सृजन में जिस तरह से इनका मामला सामने आया और जिस तरह से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो तोंद वाले, मोछ वाले थे, वो अब तक पकड़े नहीं गए, उससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ। तो इस पर इन लोगों का एक शब्द का जवाब नहीं आता है। महिला खिलाड़ियों को अपमानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी में आज भी बने हुए हैं और उसके साथ आप गलबैया कर रहे हैं। तो किस तरह की राजनीति, महिलाओं के प्रति आपका सम्मान का भाव नहीं है। महिलाओं को आप लोगों ने कहीं ना कहीं तिरस्कृत भाव से देखा है, जबकि तेजस्वी जी का संकल्प है आवाज़ माई बहन महासम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को एक संदेश देंगे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने, महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रति जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सोच है, उसको आज बताने का काम करेंगे। ये महागठबंधन हमेशा महिलाओं के मान सम्मान और उनके हक और अधिकार को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनके आर्थिक मजबूती के लिए जो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की घोषणा की गई है, उसके बाद से डबल इंजन सरकार के मुखिया कहीं ना कहीं बेचैन हो गए हैं और इस बेचैनी में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सृजन घोटाले और मुजफ्फरपुर से शेल्टर होम मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि इन घटनाओं से बिहार पूरी तरह शर्मसार और दोषी है और आज भी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने भाजपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि महिला खिलाड़ियों को अपमानित करने वाले लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार इन लोगों के साथ गलबहियां कर रहे हैं, और जो बताता है कि उनकी राजनीतिक महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के प्रति कितनी संवेदनशील है। तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हुए एजाज अहमद ने कहा कि तेजस्वी यादव का संकल्प है कि आवाज माई बहन सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन की सोच महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की है। इसके अंतर्गत राजद ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2500 रुपये प्रति माह देने की योजना है।
एजाज अहमद ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार इस योजना से बेचैन है और इस बेचैनी में ऐसी भाषण का इस्तेमाल कर रही है जो केवल उसकी राजनीति असफलता को दर्शाता है। और क्या कुछ कहा है एजाज अहमद ने, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।